जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। ये हम उम्मीद करते हैं कि काफ़ी ठीक होंगे आप। अगर आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, क्योंकि आपको रेगुलर नई नई वीडियो मिलती रहेगी और काफ़ी ट्रिकी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए, आज हमारा एक 3 से 4 मिनट का छोटा सा टॉपिक, कैलेंडर के 3-4 पॉइंट पर हम विशेष डिस्कस करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग को इसमें कन्फ्यूजन है कि ये पॉइंट्स होते क्या हैं और इसको हम कंफ्यूज ना रहें, इसको आसानी से समझ जाए। जैसे आपको मैं अगर पूछूं सन क्या होता है, सन क्या होता है, लीप क्या होता है, साधारण क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। शताब्दी क्या होता है, तो सन को हम समझेंगे पहले शताब्दी से। आपको पता होना चाहिए एक शताब्दी में 100 वर्ष होते हैं। कितने वर्ष होते हैं? 100 वर्ष। यानी कोई भी संख्या ऐसी है जिसके आखिरी में 2 जीरो हैं तो शताब्दी है। जैसे अगर 100 है, 200 है, 400 है, 800 है, 1000 है, ये लोग क्या है? ये लोग शताब्दी है। क्लियर हमारी बातें? ये लोग क्या है? ये लोग शताब्दी हैं। अब शताब्दी अगर ये हैं तो सन को कैसे समझेंगे हम? सन क्या होता है? शताब्दी सन को समझना आसान है। ये 100 वर्ष को मिलाकर की एक शताब्दी बनती है। तो इसमें कुल कितने वर्ष आए होंगे? 100 वर्ष आए होंगे। तो इन्हीं 100 वर्ष, जैसे हमने कहा 1, 2, 3, ऐसे 99 तक मेरा पहुंचा होगा। क्लियर है ना? तो यहाँ पे आपको 100 वर्ष जो मिलेंगे सिंगल सिंगल करके, वही हमारे सन कहलाएंगे। क्लियर है हमारी बातें आपको? हम आपसे कह रहे हैं कि 2000 क्या है? 2000 एक शताब्दी है। लेकिन मैं पूछूंगा 2001 क्या है, तो कहेंगे सन है। 2005 क्या है? सन है। 2015 क्या है? सन है। क्लियर है? ठीक है। तो सन शताब्दी का फर्क आपको क्लियर हो गया होगा कि शताब्दी आपको 100 वर्षों का एक प्रमुख समाहार होता है। तो 2000 वर्ष जो आपका है ये लीप शताब्दी कहलाएगा। अभी हम इसको भी स्पष्ट कर ले रहे हैं। तो सन शताब्दी का फर्क आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में बता देते हैं। चलिए देखिए, जो भी सन है आपका, अगर उस सन में हम 4 से भाग करें और भाग पूरा पूरा चला गया तो ये लीप वर्ष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लीप वर्ष। और अगर हम सन को 4 से भाग किए, सन को 4 से भाग किया और भाग नहीं गया, तो यही साधारण वर्ष कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? साधारण वर्ष। और ये क्या कहलाएगा? आपका लीप वर्ष। एग्जांपल से स्पष्ट कर देते हैं। जैसे मैंने कहा 2012 लीप वर्ष साधारण है, तो कहेंगे 4 से पूरा पूरा कट जाएगा ये साल, यानी ये 2012 जो सन है 4 से पूरा पूरा कट जाएगा तो ये लीप वर्ष आएगा। अगर मैं कहूंगा 2015 क्या है? साधारण की लीप, तो 4 से नहीं कटेगा, इसलिए क्या होगा? साधारण वर्ष। लेकिन मैंने कहा ये लोग किस शताब्दी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो आपका आंसर होगा ये लोग 2000 वाली जो शताब्दी इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। क्योंकि 2000 शताब्दी में आपको 100 वर्ष मिलेंगे। वो भी कौन कौन से? 2001 से लेकर के 2001, 2002, ऐसे 2099 तक को हम क्या बोलेंगे? सन बोलेंगे। इनको हम बोलेंगे सन। लेकिन अगर हम 2000 को बोलेंगे तो इसको बोलेंगे शताब्दी। क्लियर हुआ? तो 2000 शताब्दी हो गया, इसके अंदर सन आ गए। ठीक है। अब लीप शताब्दी क्या होती है, साधारण शताब्दी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं। क्लियर हो गया? एक बार इसको आप समझ लीजिएगा, हम आगे बढ़ा देते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा है तो वीडियो को फिर से एक बार बैक करके हमारी बातों को सुनिए ध्यान से आप। अब जो हमने शताब्दी लिया, अगर शताब्दी में 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए, 400 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो इसी को हम नाम देते हैं लीप शताब्दी का। इसी को हम नाम देते हैं क्या? लीप शताब्दी का। और अगर 400 से पूरा पूरा भाग ना जाए, अगर 400 से पूरा पूरा भाग ना जाए, किसमें? शताब्दी में। लिख देते हैं सही से। अगर शताब्दी में मेरा 400 से पूरा भाग ना जाए, भाग आप किए और भाग नहीं गया, तो इसी को हम नाम देते हैं क्या? साधारण शताब्दी। क्लियर है हमारी बातें आपको? लीप शताब्दी, शताब्दी क्लियर हो गई।
अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जैसे मैंने कहा कि 2400, पहले बताइए 2400 शताब्दी है, तो आप कहेंगे हाँ है, लास्ट में 2 जीरो है, ठीक है। क्या ये लीप शताब्दी साधारण, इसमें 400 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, इसलिए ये लीप शताब्दी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? लीप शताब्दी, ठीक है। लेकिन मैं आपसे पूछूंगा 1900 क्या है? 1900 शताब्दी है, क्योंकि लास्ट में 2 जीरो है, लेकिन 1900 को अगर आप 400 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसलिए 1900 मेरा क्या हो जाएगी? साधारण शताब्दी हो जाएगी। क्लियर है? हम ये उम्मीद करते हैं कि साधारण, लीप, सन, लीप शताब्दी, साधारण शताब्दी आपको काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया तो मैं आपको 1 मिनट में और इसको और अच्छे तरह से एग्जांपल से स्पष्ट कर दे रहा हूं। आइए, मैं 4 पॉइंट लिख रहा हूं, उसी में आपको समझा दूंगा कौन क्या है। जैसे मैंने कहा आपसे 2404, 2405, 2400 और ले लिया 2300। ध्यान दीजिएगा, ये भी शताब्दी है, ये भी शताब्दी है, दोनों शताब्दी है। शताब्दी ये भी है और शताब्दी ये भी है। क्यों शताब्दी है भाई? क्योंकि लास्ट में कितने जीरो हैं? 2 जीरो। 100 का गुणनफल होना चाहिए, 100 से भाग उसमें गुणा हो जाए, सॉरी 100 से भाग हो जाए, दोनों हो जाएगा तो शताब्दी कहलाएंगे। अब ये लोग सन है, ये भी सन है, ये भी सन है आपका और ये भी सन है। अब बात आती है कौन लीप है और कौन साधारण है। इसमें 4 से भाग जाएगा तो इसलिए ये लीप में आएगा। किसमें आएगा? लीप में। और इसमें 4 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए किसमें आएगा? साधारण में आएगा। क्लियर है हमारी बातें? अब बात करते हैं शताब्दी में कौन लीप हुआ। इसमें मेरा 400 से भाग जाएगा, इसलिए ये लीप शताब्दी कहलाएगा। और इसमें 400 से भाग नहीं जाएगा, इसलिए ये साधारण शताब्दी कहलाएगा। साधारण शताब्दी कहलाएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरे 5 से 6 मिनट की वीडियो से आपको कैलेंडर का ये 4 से 5 फैक्ट काफी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो देखने के बाद चैनल को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में। अकेले शूट कर रहा हूँ, अकेले ही आपको तक ये वीडियो पहुंच रही है मेरे द्वारा ही, कोई यहाँ पे एडिटर नहीं है, सीधा सीधा बना के भेज दे रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप मुझे बता देंगे कि 2800 लीप शताब्दी है कि साधारण शताब्दी है। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ऐसे ही ट्रिकी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल जेनिथ क्लासेस SDR को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।